वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेके आई न्यू वन शॉट एफएफ एंड इसमें टॉप जिमिन है, बॉटम योंगी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। माय लिटिल आइडल मिस्ट्रेस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एंड ये थोड़ा टॉक्सिक भी होने वाला ऑफ कोर्स। एंड इस तरह का मीन्स 18+ टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग हम सीधे देखते एक वॉल होती है जिसपे एक बहुत बड़े स्क्रीन पे ना मिन योगी का कॉन्सर्ट चल रहा था। हर जगह भी जो उसमें ना फैंस की बिना कवरेज की जाती, जहाँ बिल्कुल जो वो फैंस थे वो बिल्कुल ना हुटिंग कर रहे थे। एंड जो बीच में ना मिन योगी खड़ा बहुत अच्छे से सिंगिंग कर रहा था, साथ डांस कर रहा था, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। वो स्क्रीन पे ना जो सेकंड पर्सन था एक काउच पे बैठा था एंड सामने की तरफ देख रहा था एंड वो वाइन पी रहा था। एंड उसकी जो पैंट्स थी थोड़े से उतरे हुए थे, हाफ उसके उतरे हुए थे। एंड एक पर्सन उसकी नीज के बीच में बैठा था, उसके लेग्स के बीच में बैठा था एंड उसको सक कर रहा था। लिटरली वो सक कर रहा था एंड वो पर्सन बिल्कुल कामली बैठा था, जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसके ना जो वेन्स देखे जा सकते थे, जो मीन्स पॉप हो रही थी, जैसे जैसे उसको प्लेजर फील हो रहा था। लेकिन वो बिल्कुल एक स्टोन फेस लेके बैठा था एंड अपनी रेड वाइन पी रहा था। एंड देन उसके बाद फिर ना जैसे उसको फील होता कि वो रिलीज होने वाला था, तो जो पर्सन उसको सक कर रहा था उसके हेयर्स को ना टाइटली ग्रैब करते हैं एंड उसको ना बिल्कुल अपने उसका माउथ बिल्कुल डीप तक ले जाता है एंड देन उसके ना बिल्कुल थ्रोट के अंदर रिलीज़ करता है। एंड वो जो पर्सन था वो बिल्कुल ना थक चुका था एंड वो फ़ौरन से ना जैसे जो वो जीवन उसको छोड़ते तो वो पर्सन नीचे गिर जाता है, फ्लोर पे गिर जाता है। वो बिल्कुल ना जैसे अनकॉन्शियस स्टेट में था, लेकिन अनकॉन्शियस हुआ नहीं था। तो जीवन उसकी तरफ देखते हुए देखे ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया आज तुमने स्टेज पे। तो फिर ना जो योंगी ना देखते हैं जीवन की तरफ और ना बस अपना ना आइज स्लोली क्लोज कर लेते हैं। तो फिर ना जो जिमिन आराम से बैठा रहता है एंड सामने की तरफ देखने लगता है एंड कहते करना चाहो फटावा लेके आने मुझे क्लीन करो। तो फिर जो योंगी ना सर हाँ मिला देता है, लेकिन थोड़ी देर तक लेटे रहता है बिकॉज उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बहुत ज़्यादा थका हुआ आया था, अपने कॉन्सर्ट कंप्लीट कर दिया एंड तब से वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स से जिमिन को सक कर रहा था। एंड जो जिमिन उसके माउथ में रिलीज़ हुआ था 5 टाइम्स रिलीज़ हुआ था। एंड अभी जो योंगी फुल थका हुआ था, उसका जो थ्रोट था बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था एंड उसके माउथ में बहुत ज़्यादा अजीब सा ना फ्लेवर था। ऑफ कोर्स किस चीज़ का था आप सोच ही सकते हैं। तो बिल्कुल ना 5 मिनट्स बाद योंगी उठता है एंड बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैसे होता है ना लड़खड़ा रहा था, लेकिन स्टिल ना चीज़ों को होल्ड करते जाता है। वॉश में जाता है, वहाँ से वेट टॉवल लेके आता है एंड अपनी नीच पे बैठे हैं ना जिमिन को ना क्लीन करने लगे। एंड जो जिमिन बस उसकी तरफ देख रहा था। ओके देखिए ना, तुम्हें याद है ना तुम्हारा ऑनर कौन है? तो फिर ना जो योंगी जिमिन की तरफ देखता है उससे हाँ मिलाता है। तो फिर ना जो जिमिन हंसता है, देखिए ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जब मेरा लिटिल किटन मेरे सामने इस तरह मुझे ओबे करता है, अपनी नीज पे बैठता है। ये बोलता है एंड उसके पास आता है एंड उसको ना पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। जो योंगी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको किस बैक कर सके या उसको रेसिस्ट कर सके, बस अपना माउथ में वाइल्ड ओपन मीन्स अपना माउथ ओपन कर देते हैं। जो जिमिन उसके पूरे होल माउथ का ना अपने टंग से लिक करता है एंड उसको अच्छे से किस करने के बाद पीछे हटता है। तो फिर ना योंगी की तरफ देखता है एंड जो योंगी उसकी तरफ देख रहा था, तो फिर ना जो जिमिन एक्सपेक्ट करता है एंड उसको ना खींच लेता है अपने पास भी। और जब उसको ना क्लीन कर देता है एंड उसके पैंट्स को सही से करके बना देता है, तो जिमिन ना उसको टाइटली खींच लेता है अपने पास एंड उसको अपनी लैप में बिठा लेता है। एंड जो योंगी भी था वो थक चुका था, वो बिल्कुल ना जिमिन के साथ चिपक जाता है और उसको टाइट ढक लेता है। जिमिन बोलते कि ना तुम किसके हो? तो फिर ना जो जिमिन एक जो योंगी था वो ना एक रफ वॉइस में बोलता, बिकॉज उसको बोला नहीं चाह रहा था। तो वो थोड़ा सा रफ वॉइस में थोड़ा सा ना ऐसे शेकी थी, उसकी थोड़ी सी ब्रोकन वॉइस भी थी। तो वो बोलता है आपका पार्क जिमिन का। तो कहते हैं वेरी गुड, तुम किसके स्लेव हो? तो कहता है आपका, सिर्फ आपका। तो कहता है वेरी गुड एंड तुम मिस्ट्रेस हो मेरी।
याद रखना ये बात। लोगों के लिए तुम एक प्रीशियस डायमंड हो सकते हो जिसको लोग छूना भी मीन्स ड्रीम्स में भी छूना गवारा नहीं कर सकते। और तुम मेरे स्लेव हो, मेरे मिस्ट्रेस हो, ये बात याद रखना। ये बोल के उसके ना हैंड्स को टाइटली पकड़ लेता है। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखते उसकी आइज में पेन था, बट उसकी आइज में टीयर्स नहीं थे क्योंकि जीवन को टीयर्स नहीं पसंद जब तक उसकी मर्जी ना हो। अगर वो बहुत ज़्यादा रफ सेशन कर रहा था उसको वहाँ पे टीयर्स पसंद है, अदरवाइज अगर वो नॉर्मल मूड में तो उसको टीयर्स बिल्कुल नहीं पसंद। तो यूंगी ना उसकी तरफ देखने लगता है। जीवन उसके हाथों की तरफ देखता है, जहाँ उसके ना जो हैंड्स थे वो बिल्कुल फक सफ़ेद पड़ गए थे कॉज उसकी ग्रिप की वजह से। तो फिर ना जो जीवन जैसे छोड़ता तो देखते कि ना वहाँ पे ना बिल्कुल जैसे उंगलियों के निशान बच गए। तो फिर ना जो जीवन हंसता है कहते कि ना तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो जब तुम इस तरह ना मुझे ओबे करते हो। तो फिर ना जो यूंगी ना जीवन की तरफ देखने लगता है एंड ना सर हाँ मिलाता है एंड फिर ना जो नीचे झुकता है एंड फिर ना जो जीवन के ना नेक पे ना किस करने लगता है। बिकॉज यूंगी को अच्छे से पता है अगर जीवन अच्छे मूड में है तो जीवन को किस तरह और ज़्यादा अच्छा फील कराया जाए जिससे जीवन खुश हो जाता है। एंड जीवन को पसंद है जब यूंगी उसके नेक पे ना बाइट करता है, सक करता है, लिक करता है एंड जो यूंगी वहीं पर ना मार्क्स बनाने लगता है। तो फिर ना जो जीवन ना वो करता है, ग्रोल करता है एंड उसके हेड्स को ना टाइटली ग्रैब करता है एंड उसको मज़ा आ रहा था। एंड दिस टाइम वो बहुत ज़्यादा ना मीन्स सेंशुअल फील कर रहा था एंड फिर वो यूंगी को बिल्कुल उठाता है एंड उसको ना बेड पे फेंक देता है पीछे। तो फिर ना यूंगी उसकी तरफ दिखता है। तो फिर ना जो जीवन कहता है ना तुम थके हुए हो बट मैं जस्ट 2 राउंड्स लाऊंगा। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ दिखता है एंड कुछ भी बोलता है एंड अपने क्लॉथ्स को ना स्लोली रिमूव करता है एंड उसके सामने बिल्कुल अच्छे से लेट जाता है एंड अपनी लेग्स को ना ओपन कर देता है। तो फिर ना जो जीवन कहते हैं कि ना वेरी गुड, तुम्हें इन 7 ईयर्स में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ चुके हो। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देखने लगता है एंड ना उससे एक छोटा सा स्माइल करता है एंड जो जीवन उस पर ना बिल्कुल अटैक कर देता है एंड उसका किस करने लग जाता है। इधर जीवन की एज है 30, यूंगी की एज है 22। यूंगी जीवन के पास रहता है जब वो था 15 का। एंड यहाँ से हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जीवन जब था मीन्स 23 का, तो उस टाइम का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे यूंगी था ओनली 15 का। तो फिर जो यूंगी जीवन था वो अपनी कंपनी में एंट्री ले रहा था। तो उसी टाइम पे ना एक पर्सन को बिल्कुल धक्के मार के ना ऑफिस से निकाला जा रहा था और कहा जा रहा था कि तुमने ना बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया इससे पहले दवा और यहाँ से इससे पहले कि ना हम तुम्हारी बॉडी पार्ट्स को बेच के ना अपना नुकसान पूरा करें। जबकि नुकसान कुछ नहीं था, कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ एक वाज टूट रहा था। लेकिन वो वाज की कीमत बहुत ज़्यादा थी। एंड जैसे जो जीवन ये देखता है कहते कौन है ये, तो फिर कहते कि ना सर इसने आपका फेवरेट वाज तोड़ दिया। तो फिर जो यूंगी की तरफ जीवन देखता है एंड उसको ना हेड टू टो देखते जो फ्लोर पे गिरा होता है ना वो रो रहा था। वो कहते कि ना मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें एंड प्लीज़ वे कंप्लेन नहीं कीजिएगा वरना मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिली है। तो वो लोग कहते हैं नहीं हम तो तुम्हारे कंप्लेन करके रहेंगे मास्टर बॉस, इसने आपका ना फेवरेट आवाज़ तोड़ दिया। तो इन्हें जो यूंगी ना जिमिन की तरफ जिमिन देख रहा था एंड देन उसको ना इशारा करते हैं मेरे पीछे आने का। तो फिर जो यूंगी कहते जी सर। तो फिर जो जिमिन ना वहाँ से अपने गोल्डन एलिवेटर में चला जाता है। तो यूंगी को ना बिल्कुल हाथ खींच के उसको भी अंदर कर लेता है एंड यूंगी सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि जिमिन का एवन के सेक्टर्स का मैनेजर उसका भाई उसकी फैमिली में से भी किसी को इजाज़त नहीं थी जिमिन का ये गोल्डन एलिवेटर इस्तेमाल करने की, जिमिन के अलावा। एंड आज वो पर्सन मीन्स चुकी उसको लेके जाया था एंड जिमिन उसको कैच किया था एंड अपने ना रूम कैबिन उसमें लेके जाता है कैबिन में एंड वहाँ उसको चेयर पर बिठाते थे एंड उसके सामने बैठ जाते हैं एंड देन आराम से अपना काम करने लग जाता। तो फिर जो यूंगी ना बिल्कुल चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था, उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा क्यूट थी, बहुत ज़्यादा इनोसेंट सा फर्जाइल सा लग रहा था। जिन उसकी तरफ देखता है कहते कि ना तुम्हारा कोई टैलेंट है। तो कहते क्या मतलब, कहते कि ना कोई इस तरह का टैलेंट या कोई शौक या कुछ है। तो फिर जो यूंगी ना सर हाँ मिलाता था, कहते ठीक है क्या है मुझे बताओ। तो कहते हैं जो यूंगी कहते मुझे ना सिंगिंग और डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिर जो जिमिन कहते हैं ओके तुम्हारा नाम क्या है। तो कहते मैं यूंगी।
तो कहते हैं और तुम्हारी एज 15 ईयर्स। तो जिमिन कहता है अच्छा तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, तो कहते हैं वो नहीं है। तो कहते हैं ओके तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स नहीं है, ग्रेट। तुम किसके साथ रहते हो? अपने अंकल के साथ। तो कहते हैं अच्छा और तुम्हारे अंकल क्या करते हैं? तो कहते हैं वो कुछ नहीं करते। तो कहते हैं ना वो कुछ नहीं करते हैं, तुम जॉब करते हो ना? तो कहते हैं जी मैं डिलीवरी मैन हूँ, डिलीवरी पर्सन हूँ, तो चीज़ें डिलीवर करता हूँ। यहाँ लंच डिलीवर करने आया था एंड गलती से मुझसे आवाज़ गिर गया था। तो फिर ने जो योंगी की तरफ जिमिन देखता है, कहते हैं मैंने तुमसे इतना नहीं पूछा था, मैं जस्ट तुमसे पूछा था, जो इतना पूछे सिर्फ उसी का जवाब देना। तो योंगी सर हाँ मिलाते कहते हैं सॉरी सर। तो फिर ने जो जिमिन उसकी तरफ देखते हम कहाँ पे थे? तो अच्छा तो डिलीवरी मैन और तुम्हारे अंकल क्यों नहीं काम करते? तो कहते कि ना पता नहीं बस मुझे गुस्सा करते हैं एंड बोलते कि ना मुझे पैसे चाहिए एंड तो फिर ना जो जिमिन बोलते हैं एंड जिमिन का एंड सुन के वो बोलते कि वो शराब पीते हैं। तो कहते कि ना अगर शराब पीते हैं तो तुम्हें मारते भी होंगे। तो फिर ना जो ना योंगी जिमिन की तरफ देखते हैं ना अपनी नज़रें झुका लेते हैं। तो कहते ग्रेट तो आज से तुम मेरे हो। तो फिर ना जो जिमिन की तरफ ना योंगी देखते कहते जी सर। तो कहते कि ना मैं तुम्हें पे करूँगा एंड तुम्हारा जो ड्रीम है ना मीन्स डांसिंग एंड सिंगिंग है, इसमें तुम्हें ना तुम्हारे इस ड्रीम को अचीव करने में तुम्हें मैं हेल्प करूँगा एंड इन रिटर्न तुम्हें मेरा बन के रहना होगा, मुझे सर्व करना होगा, मेरे साथ रहना होगा, मेरी साथ बातों को मानना होगा एंड जहाँ तक बात है तुम्हारे अंकल की, तो तुम्हारे अंकल का मुंह बंद करवाना मुझे जैसे आता है। तो कहते सर आप क्या करेंगे? तो कहते मनी से, बस सिंपल। क्यों? तो कहते कि ना तुम्हें डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, मुझे तुम पसंद आ गए हो, मुझे तुम में इंटरेस्ट आ गया, सो अब तुम मेरे हो। तो फिर जो योंगी कहते कि ना सर मैं ऐसे कैसे किसी का? तो ये तो तुम किसी और के नहीं हो रहे, तुम मेरे हो रहे हो एंड एंड इन रिटर्न डोंट वरी, इन रिटर्न मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एक अच्छी लाइफ दूंगा, तुम्हारे पास एक तुम्हारा खुद का करियर होगा, तुम फेमस होगे, मैं तुम्हारे ड्रीम्स अचीव करवाऊँगा, तुम्हारा करियर बनाऊँगा, बस तुम्हें इन रिटर्न मुझे ये बोलते हैं फिर ना एक्सप्लेन करता है मुझे प्लेजर करना होगा। तो फिर जो जिमिन की तरफ योंगी देखते प्लेजर क्या मतलब सर? तो कहते कि ना हाँ ऑफ कोर्स तुम 15 ईयर्स के तो नहीं पता होगा। तो फिर जो जिमिन ना उसको कहते हैं इधर आओ। तो फिर जो जिमिन उनके पास योंगी जाता है एंड जिमिन उसकी तरफ देखता है तो उसमें से कुछ स्मेल सा आ रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स वो पुअर है तो उसमें से स्मेल भी आएगी एंड वो कुछ मीन्स इतना भी नहीं था कि वो खुद रेडी हो एंड उसका यूनिफॉर्म भी उस तरह का था। तो फिर जो जिमिन कहते कि ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है, ये बोलते हैं एंड उसका बिल्कुल खड़ा होता है एंड पीछे से ना उसका ना नेक का ना बैक कॉलर पकड़ता है एंड उसको खींचते हैं ना लेके जाने लगता है एंड ना अपने एलिवेटर से अगेंस्ट से उसको नीचे लेके आता है एंड सारे लोग देख रहे थे, वो लोग सोच रहे थे भी उसको धक्के मार के बाहर निकाल देगा, बट सबके शौक ले ऐसा कुछ नहीं होता। योंगी जिमिन उसको अपने साथ अपनी कार में बिठाता है एंड ड्राइवर को बोलता है कार स्टार्ट करने का एंड उसको वहाँ से ले जाता है एंड सब लोग इतने ज़्यादा शौक हो गए थे एंड इधर देखते कि ना जो जिमिन योंगी को लेके आया था एक बहुत बड़े मॉल में लेके आया था एंड वहाँ से ना वो बिल्कुल जाता है एक डिज़ाइनर के पास जिसकी बहुत बड़ी शॉप थी एंड एक्सट्रीमली वो मीन्स एक्सपेंसिव था। वहाँ पे ना जो योंगी का ना साइज़ लेने का बोला जाता है, योंगी का साइज ले जाता है एंड उसके लिए क्लॉथ योंगी जिमिन कहता है कि अर्जेंटली रेडी करो। तो कहते कि ना जी सर हो जाएगा। फिर उसके बाद जिमिन ने उसको अगेन से खींच के लेके जाता है जैसे उसके लिए कोई टॉय हो एंड योंगी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्कीनी सा सॉफ्ट सा इस तरह का पर्सन था। फिर उसको इस तरह खींच से लेके जाता है एंड उसको ना एक स्पा में ले जाता है जो सैलून होता है वहाँ ले जाता है एंड उसको कहता है इसको अच्छे से रेडी करो एंड योंगी के हेयर जो बिल्कुल ही ब्लैक थे। तो कहते हैं कि ना इसको अच्छा सा हेयर कलर दो। तो कहते हैं कि ना कौन सा आप चूज़ करना पसंद करेंगे? तो फिर ना जो योंगी जिमिन कुछ देर तक सोता है एंड योंगी के फेस की तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा क्यूट था, तो उस पर कोई भी कलर किया जाए तो क्यूट लगेगा। तो जिमिन कहते हैं कि ना ब्लॉन्ड कर दो। तो कहते हैं ठीक है सर एंड तो फिर ना जो जिमिन उसकी बॉडी की तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सी क्यूट सी थी
एंड तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखते कहता है ऐसे तो मेरे बात याद रखना मेरी। तो फिर ना जो यूंगी बस डरा हुआ था जिमिन को, उसको कुछ समझ ही नहीं आया था। एक तो बच्चा था, उसको कुछ समझ नहीं आया था। एंड जो जिमिन उसको बोला था कि वो उसको मनी देगा जो कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जिमिन उससे कार में बैठे हुए एक और प्रॉमिस किया था। जब यूंगी से उसने पूछा था कि तुम स्टडीज़ करते हो, तो उसने कहा था नहीं अंकल स्टडीज़ नहीं करने देते। तो यूंगी जिमिन ने कहा था कि ना तुम कितने पढ़े हुए हो, तो कहते कि ना मैंने अंकल से छुपा के बहुत मुश्किल से अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था। तो फिर जो जिमिन कहते ग्रेट, मैं तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट करवाऊँगा, बस तुम्हें इन रिटर्न मुझे ओबे करना होगा, मुझसे ओबीडिएंट रहना होगा एंड मुझे तुम डिसलॉयल्टी नहीं दिखा सकते। तो यूंगी ने एग्री कर लिया था और उसको अगर पैसा मिल रहा है, उसका करियर बन सकता है, उसका वो जिमिन हेल्प कर सकते हैं, उसको स्टडी करवा सकता है। तो जिमिन यूंगी को ये गलत नहीं लगता, उसको सही लगता है, तो वो मान जाता है इस चीज़ के लिए। और जिमिन बिल्कुल ना बस साइड पे बैठ जाता है, काउच पे बैठ जाता है। एंड जो जिमिन बस यूंगी को देख रहा था, इंटेंसली देख रहा था। जैसे जैसे यूंगी को क्लीन किया जा रहा था, उसके नेल्स कट किए जाते, उसको अच्छे से रेडी किया जाता है, उसके हेयर्स को ना पहले तो वो किया जाता है, मीन्स वॉश किया जाता है। दैन उसके बाद ना उसको कट डाउन लगाया जाता है, मीन्स सारी चीज़ें की जाती है, कलर लगाया जाता है एंड उसका फेस वॉश कराया जाता है। जो जिमिन के ना यूंगी के कुछ जो हेयर्स थे वो थोड़े से लॉन्ग थे, तो उसको एक अच्छा सा ना जो जिमिन से पूछते कि ना कौन सा कट चाहिए। तो फिर ना जो जिमिन सोचता है ना, जो जिमिन के ना उसके फेस की तरफ देखता तो वो सोचते कि ना इसको ना जिमिन का ना थोड़े से लॉन्ग हेयर्स थोड़े ज़्यादा पसंद है। इवन जिमिन के खुद के भी थोड़े से लॉन्ग हेयर्स हैं एंड वो हाफ पोनीटेल करता है। तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखते था फॉक्स कट, वुल्फ कट, सॉरी फॉक्स कट कह रही, सॉरी वुल्फ कट। तो फिर ना कहते ठीक है, और शॉर्ट वाला, ज़्यादा लॉन्ग ना हो और ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, नीचे से शॉर्ट हो एंड ऊपर से लॉन्ग हो। तो फिर कहती जी सर ठीक है। तो फिर ना जो जिमिन बस यूंगी की तरफ देखता है, जो यूंगी बस चुपचाप वहाँ बैठा था, थोड़ा नर्वस था क्योंकि वो थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोवर्ट टाइप है, क्योंकि उसके पास आज तक कोई पर्सन इस तरह रहा नहीं है कि उसके पास हो, उसके साथ रहे, उसके लिए हो। तो इस तरह का कोई पर्सन था नहीं उसके पास। तो इन दी एंड जो यूंगी था फुली रेडी हो जाता है, वहाँ पर ना जो जिमिन का एक सर्वेंट आता है एंड वो उसको ना आके ना वो ड्रेस देता है यूंगी के लिए, बिकॉज उसने खुद मंगवाया था, जिमिन ने मंगवाया था। एंड वहाँ से करना उसका सर्वेंट आता है एंड उसको ना आके ड्रेस दे देता, जो भी उसका गार्ड था ना, ड्राइवर जो उसके साथ आया था वो। तो वो जो यूंगी के लिए ड्रेस प्रिपेयर किया गया था, यूंगी को यहाँ पे 3 आवर्स ऑलरेडी हो चुके थे। तो जिमिन कहते हैं कि ना इसको वेयर करके आ। तो फिर ना जो जिमिन यूंगी अच्छे से वेयर करके आते हैं एंड जो जिमिन उसके साथ दिखता है वो कैजुअल ड्रेस था, मीन्स नॉर्मल जैसे होते हैं ना ट्रैक सूट इस तरह करके, बस थोड़ा सा स्टाइलिश था। एंड उसमें जो जिमिन यूंगी था बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहा था। जिमिन तो बस उस अपनी नज़र हटा ही नहीं पाया था एंड वो सीधा देखता है एंड एक्सपेक्ट करता है। तो फिर ना उसका हाथ टाइटली पकड़ता। तो फिर ना जो यूंगी ना जिमिन की तरफ देखते उसने बहुत ज़्यादा ग्रिप से पकड़ लिया था, तो उसको थोड़ा पेन हो रहा था, बट वो कुछ बोलता नहीं, आवाज़ नहीं करता। एंड जब जिमिन यूंगी की तरफ देखते तो उसकी आइज में टीयर्स थे, तो वरना उसका इतना जॉ टाइटली पकड़ता है, कहते ना क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। तो कहते मुझे सर पे पेन हो रहा है। तो कहते पेन हो रहा है। फिर ना वो देखते कि ना उसने जॉ तो उसकी अब पकड़ी है, तो इससे पेन नहीं हो रहा। तो फिर वो देखता है उसने ना उसका हाथ टाइटली पकड़ा हुआ है एंड जब वो अपना हाथ छोड़ता है तो देखता है कि यूंगी के हाथ पे निशान थे। तो फिर ना जो जिमिन एक जगह इकट्ठा हो गया था, तुम तो बहुत ज़्यादा फरजाइल हो, मज़ा आएगा, ये बोलता है, बेटा हंसता है। देन उसको ना खींच के लेके जाता है, गेंद से उसको खींच के ना बाहर ले आता है मॉल से, सारा कुछ करवाने के बाद। एंड यूंगी की तरफ ना जिमिन देख रहा था एंड एक्सपेक्ट करता है एंड कार में बैठता है एंड ड्राइवर को कहता है कार स्टार्ट करने का। एंड पीछे एक ना कर्टन लगा होता है, तो उसको ना बिल्कुल खींच के ना बीच में कर देता है। तो फिर जो यूंगी बस चुपचाप बैठा था, जिमिन एकदम से उसको अपनी लैप में खींच लेता है, कहते हैं अब तुम क्लीन हो चुके हो, अब तुम्हें मैं टच कर सकता हूँ, ये बोल के ना उसको बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता है। तो फिर जो यूंगी डर गए थे, कहते सर आप क्या करें। तो कहते ना याद रखो मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा, एंड रिटर्न तुम्हें मुझे खुद को देना होगा। तो फिर ना जो यूंगी ना बस अपने ना जो फ्लेवर को गल पाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। एंड जो जिमिन कहते कि ना तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी में याद रखना सिर्फ मैं आऊँगा, अदरवाइज़ कोई भी नहीं होगा, तुम्हारा कोई फ्रेंड है। तो फिर ना जो यूंगी कहते नहीं सर। तो कहते कि ना ग्रेट,
बहुत अच्छी बात है, अगर होता भी तो जिंदा ना हो तो कहते क्या मतलब, तो कहते कुछ नहीं। ये बोल रहा है उसको किस खाना स्टार्ट कर देता है। एंड जियोंगी तो इतना ज़्यादा शौक होता है, उसको समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो बच्चा था, बट जो मीन्स अभी छोटा था। तो फिर न जो जिमिन उसको अच्छे से किस खाने के बाद पीछे हटता है, तो फिर जो चुंगी की तरफ ना वो देखने लगता है कि ना मैं तुम्हारा 18 तक का वेट करूँगा, बट अगर मैं बीच में कंट्रोल लूज़ कर लो तो उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता। ये बोलता है, वो हादसा कहते तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे पसंद आई है, वो भी एक ह्यूमन में, तुम्हारी आइज़। ये बोलता है उसकी आइज़ की तरफ देखने लगता है, वहाँ से ना फिंगर फिराता है। एंड देन कहते हैं तुम्हारी चिक्स, तुम्हारी नोज टिप, तुम्हारी लिप्स, तुम्हारी चिन, तुम्हारी बॉडी। एंड मैं तुमसे एक चीज़ की डिमांड करूँगा, वो है लॉयल्टी। तुम मुझे डिस ओपन नहीं कर सकते, तुम मुझसे अपने ना मीन्स मुझे बिट्रे नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। वो और प्यार से बोल रहा था, लेकिन उसकी वॉइस पे एक वार्निंग थी जिससे सुन के ना जो यूंगी को ना डर लग रहा था। एंड वो स्टिल जिमिन की लैप पे बैठा था एंड वो थोड़ा सा मूव कर रहा था बिकॉज उसको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फीलिंग हो रही थी। तो जिमिन उसकी लेग्स को ना टाइटली होल्ड कर देता था, कहाँ जा रहा है, तो कहते ना सर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो फिर जो जिमिन कहते कि ना तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि आज के बाद से तुम यही सब कुछ करने वाले हो मेरे साथ। तो कहते क्या मतलब, तो फिर जो जिमिन एक्सपेक्ट करता कि तो बहुत जल्दी समझ आ गया। ये बोलता है इनने जो योंगी के ना सेंट को इनहेल करने लगता है। जिमिन योंगी को सेम वही परफ्यूम लगाता है जो उसको पसंद है एंड जिमिन जो खुद लगाता है। एंड योंगी से भी अपनी जैसी सेम सेंट जब वो महसूस करता है ना तो जिमिन की आइज़ बिल्कुल डार्कन हो जाती हैं एंड वो योंगी की तरफ देख रहा है एंड योंगी बस अपना सलाइवा गल्प करता है। एंड देन उसके बाद फिर वो लोग पहुँचते हैं जिमिन के मेंशन। जिमिन बस उसको ना कार से बाहर निकलता है एंड योंगी को ना ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और वो इतना लाइटफुल जॉय से था। तो कहते तुम क्या खाना नहीं खाते, तो इन्हें जो योंगी बस अपना सर नीचे झुका लेता, कहता है लगता है सच में नहीं खाते। बोलते हैं वो हंसते हैं एंड जब जिमिन ना अंदर आता है एंड सब लोग देख के शॉक हो गए थे, इवन के जिमिन की फैमिली भी शॉक हो गई थी। तो जो नाम जो उसके फादर थे वो खड़े थे कि ना जिमिन ये कौन है। तो फिर ना जो जिमिन देखते हैं नामचुन की तरफ जो उसके फादर थे एंड जिन उसकी जो मदर था, ठीक है। तो जिमिन बोलते कि ना क्या क्या फादर, तो कहते ये बच्चा कौन है एंड तुम उसको इस तरह क्यों उठा के ला रहे हो। तो कहते कह रहा ये मेरा मिस्ट्रेस है। तो कहते क्या मतलब। तो वहाँ ना जो उसका भाई खड़ा बैठा था मीन्स जो त्यांग था वो भी शॉक हो गया था एंड मीन्स त्यांग भी शॉक हो गया था एंड जो जाको भी शॉक हो चुका था। एंड तो फिर ना वो तो चारों खड़े हो चुके थे, कहते कि ना जिमिन तो कैसी बातें कर रहा है। तो जिमिन कहते कि ना मैं इस बॉय को पसंद करता हूँ एंड मैं इसको एज अपना मिस्ट्रेस बनाऊंगा। फिर ना जो जिन कहते बट बेटा वो बच्चा है एंड कौन है ये। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना जो भी है इसके बैकग्राउंड में इसका कोई भी नहीं है, एक अंकल है जो शराबी है एंड उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड ना मैंने अपने ना एक गार्ड को भेज के उससे सारी बात तय करवा ली एंड उसको मनी भी दे दी एंड उसको कोई इशू नहीं है। तो अब योंगी जस्ट मुझे बिलोंग करता है। तो फिर ना वो सब योंगी की तरफ एक पेटी लुक से देखने लगे थे। योंगी बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, उसके ईयर्स रेड हो चुके थे, उसको शेमफुल फील हो रहा था। उसको एक्चुअल में जो थी वो ना करेक्ट फीलिंग्स नहीं पता थी, बट उसको इतना पता था कि जो भी ये चीज़ हो रही है उसको अच्छी नहीं लग रही, उसको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि सब उसी को देख रहे हैं जिस कंडीशन में गया है उसको उसमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर नेक्स्ट जिमिन योंगी की तरफ देखते हैं एंड उसकी तरफ देख के इसमें करता कि ये होल लाइफ के लिए मेरा स्लेव बन के मेरे पास रहेगा, मेरा मिस्ट्रेस बन के। तो फिर जो त्यांग कहते कि ना देखो जिमिन वो त्यांग उससे बड़ा है, मीन्स त्यांग उसका बड़ा भाई है। तो कहते कि ना देखो जिमिन अगर तुमने उसे पसंद किया तो ठीक है, बट ये मिस्ट्रेस ये स्लेव ये चीज़ नहीं चलेगी और तुम्हें सच में उससे अपने साथ रखना है तो तुम्हें शादी करनी होगी। तो फिर ना जो जिन कहते हैं कि ना कैसी बातें कर रहे थे। तो फिर ना जो को कहते हैं कि ना आई एम सो सॉरी मदर बट त्यांग सही कह रहा है, आई गेस यही सही होगा। एक तो बच्चा पता नहीं जिमिन उसको कहाँ से लेके आ गया एंड उसको रख रहा है कि ना वो उसको अपने साथ रखेगा।
एंड फिर उसको एज अ मिस्ट्रेस अपने साथ रखेगा तो इसके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फिर नाम जो कहते हैं कि ना एग्जैक्टली जीवन, अगर तुम्हें सच में इस बच्चे को अपने साथ रखना है तो तुम्हें इससे शादी करनी होगी, अदरवाइज तुम इसे अपने पास नहीं रख सकते। एंड वैसे भी अगर तुमने इसे शादी किए बगैर अपने साथ रखा, इसे एज अ मिस्ट्रेस बनाया, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो जाएंगे। एंड हो सकता है कि ये तुम्हें एंड हो सकता है आगे चल के तुम्हें ज़्यादा इश्यूज हो। तो फिर जो जीवन ना योंगी की तरफ देखने लगता है एंड उसकी तरफ स्पीक करते हो कि देखिए ना सो तुम मेरा वाइफ बनोगे। तो फिर जो योंगी घबरा गया था एंड तो क्या मतलब सर? तो कहते हाँ सर नहीं, तुम मुझे आज ना कुछ और बोला करोगे, बट मैं सून डिसाइड कर लूँगी कि तुम मुझे क्या बोलोगे। फिलहाल तुम तो मेरा वाइफ बनने वाले हो। फिर ना उसके अंदर डार्क भी देख रहा था एंड चारों को जो उसके फैमिली मेम्बर्स को ना योंगी के लिए डर लग रहा था। एज जो जिमिन का नेचर वो अच्छे से जानते थे। जिमिन काइंड ऑफ साइको टाइप है एंड जिमिन के आगे किसी की भी नहीं चलती है। उनके उसके पेरेंट्स एंड उसके जो यंग्स है मीन्स ब्रदर इन लॉ सब लोग उससे डरते हैं। एंड जो जिमिन बस ना डार्क गेस से ना योंगी की तरफ देख रहा था, योंगी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। एंड देन तो फिर कहते कि ना ठीक है आप लोग शादी की तैयारी करें एंड मैं अपने इस लिटिल मिस्टर से सून शादी करने वाला हूँ। ये बोलता है एंड वो एक चक्कर होता है एंड उसको अपने रूम में लेकर चला जाता है। तो फिर जो नाम जिन अपना सर पकड़ लेते हैं, जिन कहते हैं ना हाँ नाम जो देखो ना क्या तुम जाओ उस बच्चे को जाके तुम उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन तो निकलवाओ। हो सकता है कोई हो जो उसके फैमिली मेम्बर्स में से उसको ढूंढ रहे हो, जीवन को पता ना चलाओ प्लीज़। वो बच्चा मासूम लग रहा था, देखा नहीं उसकी शक्ल कितनी ज़्यादा मासूम थी, मुझे उसके लिए डर लग रहा है। तो फिर जो नाम से कहते हैं कि ना अगर जिमिन ने ठान लिया ना तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। एंड अगर हमने उसे अलग करने का ट्राई किया तो तुम अच्छे से जानते हो जिस तरह का उसका बिहेवियर है, वो या तो उसकी जान ले लेगा या तो और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर जो ध्यान कहता है तो हम अब क्या करें। तो फिर जो जंगकुक बोलते कि हमें ना जिमिन को समझाना चाहिए। तो कहते कि ना तुम्हें लगता है कि वो समझेगा, तुम्हें अच्छे से उसका नेचर पता है जंगकुक। तो कहते कि ना बट हम ट्राई तो कर सकते हैं। तो फिर ना वहीं पे ना जो जिमिन आके बैठ जाए तो कहते कि ना आपको किसी को भी कुछ भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे सिंपली कहती है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं शादी करूँगा क्योंकि यही सही वे है। तो फिर ना सारे जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। जिमिन कहते कि ना उसको सिंगिंग और डांसिंग का शौक है, मैं उसे आइडल बनाऊंगा जो वो बनना चाहता है, उसका ड्रीम है। तो जब वो आइडल बनेगा तो ऑफकोर्स उसके ये रूमर्स फैलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी एंड अगर वो मेरे साथ दिखा जाएगा तो सच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो जाएंगे उसके लिए। तो मैं उससे शादी करना चाहता था कि सबको बताओ कि वो ऑलरेडी कमिटेड है, ऑलरेडी मैरिड है एंड आप लोगों को ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं, मुझे फर्स्ट टाइम कोई पसंद आया चाहे थोड़ा फोर्सफुली सही, लेकिन मैं उसे अपने पास रखूँगा एंड अगर वो मुझे डिसओबे नहीं करेगा तो मैं उसका ख्याल भी रखूँगा। मैं भी ह्यूमन ही हूँ, हाँ माना थोड़ा नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा लाइक कह सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, बट हूँ एक ह्यूमन ही एंड मैं भी लव डिजर्व करता हूँ एंड मुझे वो पसंद आ चुका है। अगर आप में से किसी ने भी मुझे उससे अलग करने का ट्राई किया तो आप लोगों के लिए भी इश्यूज हो सकते हैं। दैट्स वाई मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार से समझा रहा हूँ एंड आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो सारे बस जिमिन की तरफ देख रहते हैं एंड जिमिन वहाँ से उठ के चला जाता है। तो फिर जो नाम जो कहता है आप क्या कर रहे हैं, तो फिर जो जिन कहता है कि शादी की तैयारियाँ ये बोलते हैं एंड देन यहाँ से हम सीन शूट करते हैं। जो योंगी था वो रूम में ना बिल्कुल चुपचाप बैठा तो अपनी नीज को आकर के उसको ना डर लग रहा था एंड जिमिन उसके सामने आके बैठ जाता। तो कहते क्या हुआ, डर क्यों रहे हो। तो कहते मुझे नई जगहों से डर लगता है। तो कहता है नई जगहों से डर लगता है क्या मतलब। तो कहते कह रहा क्योंकि नई जगह पर अगर मैं जाता हूँ ना तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो मैंने जो योंगी की तरफ जीवन दिख रहा था, योंगी बोलता है मैं खुश हो जाता हूँ तो ना मुझे फिर ना पेन मिलता है। तो कहते अच्छा वो कैसे। तो कहते कि ना मैं ना एक दफ़ा एक पार्क में गया था एंड वहाँ ना नया झूला लगा था तो मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने काफ़ी देर तक झूले लिए एंड वहाँ पे ना मेरे अंकल मुझे ढूंढते हुए आ गए थे
एंड उन्होंने कहा कि ना मैं इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहा हूँ। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था। एंड तब से फिर मुझे ना झूलों से डर लगता था। तो फिर ना जो जिमिन ना बिल्कुल अपने रिस्ट को क्लेंच कर लेता है ना, वो माइंड में सोचता है कि हाँ तुम वो मनी डिज़र्व नहीं करते, तुम डेथ डिज़र्व करते हो, जो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दूंगा, ये बोलता है। एंड वो एक्सपेक्ट करता है। फिर ना जो जिमिन नहीं योंगी की तरफ देखता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, बट तुम्हें भी इन रिटर्न मेरा ख्याल रखना होगा। पार्क योंगी। तो फिर ना जो योंगी उसकी तरफ कंफ्यूज हो गई देखते, बट मेरा नाम तो मीन योंगी है। तो फिर ना जो जिमिन उसको अपनी तरफ खींच लेता है एंड उसको अपनी लैप में बिठा लेता है एंड उसको ना बिल्कुल चिक्स को ना टाइटली होल्ड करता है। थोड़ा सा मीन्स होल्ड कर ज़ोर से करता है, बट इतना नहीं कि जिमिन को योंगी को बहुत ज़्यादा पेन होने लगी, बट लिटिल बिट उसको ना हल्की सी ना वो हो रही थी, फीलिंग हो रही थी पेन वाली, बट इतना ज़्यादा नहीं कि वो चिल्लाने लग जाए। एंड वो जिमिन की तरफ देखने आते हैं, दोनों का आई कॉन्टैक्ट आता है। जिमिन कहते कि तुम्हें अब किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा एंड तुम्हें भी मेरा रखना होगा, माई सून टू बी वाइफ। ही बोलते हैं उसको ना किस करने लग गया था। एंड तो फिर जो योंगी को कुछ समझ नहीं था, बट वो किस पैक करता है। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ना जो योंगी बिल्कुल जिमिन को ना टाइटली हक करके सोया था। एंड जो जिमिन था बस योंगी को एक घूरा था। एंड वहाँ पे ना जो जिन नॉक करता है एंड अंदर आता है एंड वहाँ पे ना जंकुक भी साथ आया था। एंड वो दोनों देखते हैं कि योंगी बहुत ज़्यादा पीसफुली सोया हुआ है। तो फिर सारे शौक हो जाते हैं, उनको लगा नहीं था कि योंगी इतने आराम से सोया होगा। उन्हें योंगी की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है एंड जिमिन का अच्छे से पता था जिमिन किसी के साथ भी कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकता, इवन कि अपना रूम अपना बेड की कुछ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। जो योंगी उसके साथ आराम से पूरी पीसफुली सोया था एंड जिमिन ने भी उसको टाइटली होल्ड कर रखा था। तो दोनों बस उसकी तरफ देखते कहते कि ना ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। तो मैंने जो जिमिन कहते हैं ठीक है आप मेरा रख दें, जब ये उठ जाएगा तो मैं इसको लेके आ जाऊँगा। तो कहते कि ना तो तुम इसको उठा दो, जंकू बोलता है। तो कहते हैं वो सोया हुआ डर जाएगा। एंड वो लोग देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जिमिन को ना किसी की ना फिक्र हो रही थी कि अगर वो उठ जाएगा तो वो डर जाएगा, मीन्स अगर उसको उठा देगा तो फर्स्ट टाइम किसी के लिए फिक्र हो रही थी। तो बस उसकी तरफ देखते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं एंड नीचे आके ना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं दोनों चुपचाप। एंड तो फिर नामचुन एंड त्यांग बोलते कि योंगी कहाँ पे, जिमिन कहाँ पे है और योंगी कैसा है। तो फिर ना वो बताते हैं सारी बात। तो फिर ना वो दोनों भी चुप कर जाते हैं एंड अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड ना जो योंगी के ना ऑलमोस्ट जो था ब्रेकफास्ट टाइम के 3 आवर्स बाद उसकी आइज़ ओपन आती है एंड वो स्लोली आइज़ को रब करा था। काफ़ी टाइम बाद उसको सुकून से नींद आई थी। और रात के भी शिफ्ट किया करता था, डबल 5 जॉब्स करता था एंड अपने अंकल को सारा मनी दिया करता था। तो जो योंगी देखता है जिमिन की तरफ, जो जिमिन स्टिल उसको देख रहा था एंड बिल्कुल अपने पलकें नहीं चुपका रहा था, इस तरह देख रहा था। तो फिर जो योंगी उसकी तरफ देखते हैं और फिर ना उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखते हो गया, आप कौन हो? ओह मुझे याद आया, मुझे लगा मैं ड्रीम देख रहा था। ये बोलता है एंड वो ना स्माइल करता है। तो फिर जैसे जिमिन उसकी स्माइल को देखता है फ़ौरन से उसको बेड पे पुश कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है। एंड जो जिमिन योंगी एकदम से डर गया तो कहते सर। तो कहते कि ना ये स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मेरे अलावा वाह किसी और के लिए कभी मत करना। ये बोल के ना उसको किस करना लग जाता है। एंड जो योंगी को उसको समझ नहीं आता एंड उसको ना ब्रेथिंग नहीं आ रही थी। तो फिर ना जो जिमिन पीछे आता है एंड एक्सपेक्ट करता कि ठीक है ना जब मैं तुम्हें किस करूँ तो अपना माउथ ओपन कर दिया करना एंड जब तुम बड़े हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें किस करना भी आ जाएगा। बट राइट नाउ तुम्हें ये रूल याद रखना होगा, जब भी मैं तुम्हारे लिप्स को अपने लिप्स से टच करूँ तो तुम्हें अपना माउथ ओपन करना होगा। तो फिर ना जो जिमिन ना उनकी बात सुन के योंगी सर हाँ मिला देता है। तो कहता है मुझे वर्ड्स चाहिए, मुझे ऐसा नोट ऐसा साइंस पसंद नहीं है, मुझे वर्ड्स सुनना ज़्यादा पसंद है। तो फिर ना जो योंगी बोलता है जी ठीक है समझ गया। तो फिर ना जिमिन एक्सपेक्ट करता कहते वेरी गुड बोलता है एंड देन उठता है एंड योंगी को ना लेके जाता है अपने साथ बाटअप में लेटाता है एंड उसके क्लोथ को रिमूव कर देता है। योंगी कहता है सर आप क्या करें? तो कहते कि ना इस सब पे अब मेरा राइट है, तो मुझे रोक नहीं सकते। तो फिर ना जो योंगी कहता बट सर। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ घूर के देखता है तो फिर ना जो
जिमिन चुप कर जाता है, योंगी चुप कर जाता है। एंड अब देखते हैं आफ्टरनून के टाइम वो लोग आते हैं एंड अब आके अपना लंच करते हैं। एंड वहाँ पे सब लोग तैयारियाँ कर रहे थे। एंड बिल्कुल ना 2 आवर्स बाद ना वहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट आता है एंड फिर ना जो जिमिन को ना योंगी को रेडी करने के लिए आता है, योंगी के पास जाता है तो जिमिन फ़ौरन से उसके आगे आ जाता है एंड उस मेकअप आर्टिस्ट को घूरने लगता है। तो वो कहते हैं ना सर उनको रेडी करना होगा आगे ब्राइड को। तो कहते कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मैं खुद रेडी कर लूँगा, तो मेरे से किसी को भी उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ना वो देख रहे थे सब लोग कि जिमिन कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है योंगी को लेके। जो योंगी बस चुपचाप वहीं खड़ा होता। जिमिन अच्छे से ना खुद ही मीन्स झाँकता है, जिमिन योंगी को ना लेके आता है, रूम में लेके आता है और उसको रेडी करता है, उसको क्लोथ वेयर करवाता है। एंड योंगी जिमिन ना अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहा था। थोड़ा थोड़ा बीच में गुस्सा हो रहा था लेकिन वो साथ में नहीं कर रहा था। जिमिन इतना ज़्यादा योंगी की केयर करता है, योंगी की फर्स्ट टाइम को केयर कर रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बिकॉज उसके पास बचपन से पेरेंट्स नहीं थे एंड उसके अंकल हमेशा उसको अब्यूज़ करते थे। लोग उसको काफ़ी अजीब अजीब नामों से बुलाते थे, लाइक काफ़ी मीन्स अब्यूज़ करके उसको बास्टर्ड बोलते थे, काफ़ी सारी चीज़ें बोलते थे। इवन के स्कूल में भी वो अब्यूज़ होता था। एंड ये फर्स्ट टाइम को इसका केयर कर रहा था एंड उसका ख्याल रख रहा था। तो योंगी को ना अच्छा फील होता तो जिमिन जो भी कह रहा था उसको करने दे रहा था। जिमिन उसको अच्छे से रेडी करता है, उसका हाथ होल्ड करता है, उसको ज़्यादा रेडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिमिन को योंगी ऐसी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था एंड वो खुद भी रेडी हो गए, नीचे आता है। दोनों ने जो जिमिन ने ना उसका हाथ टाइटली पकड़ा होता है, उसको ना बिल्कुल बैकयार्ड में लेके आता है जहाँ उनकी शादी होती है। प्रेस्ट बोल रहा था कि वो अभी छोटा है बट जिमिन उसको आंखें दिखाता था, वो डर जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। एंड देन उन दोनों की ना शादी हो जाती है। जिमिन उसका ना जो जंको का आगे आता है, कहते हैं ना जिमिन देखो जंको के इंटे दोनों आगे आते हैं। उसमें जब वो ना जिमिन ना योंगी को रूम में लेके जाता, बोलते हैं देखो जिमिन योंगी अभी बच्चा है। तो ना जो जिमिन कहते हैं मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे पता है और मैं कुछ नहीं करने वाला। वो था एंड ना योंगी को ना बिल्कुल एकदम से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है एंड रूम में ले जाता है। एंड वो दोनों थोड़े घबरा गए थे और सच में इन्हें योंगी के लिए ना फिक्र हो रही थी। एंड योंगी का उन्होंने देखा तो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का, थोड़ा सा ना ऐसे डरा हुआ सा मासूम सा बच्चा है। एंड वो काफ़ी देर तक ना उसके रूम के बाहर खड़े रहते हैं एंड ऐसे कोई वॉइस नहीं आती। एंड थोड़ी देर बाद ना जिन आ जाता है एंड जिन कहता है कि ना तुम दोनों थक गए होगे, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, अगर कोई इशू होगा मैं बता दूँगा। तो फिर वो कहते हैं जी ठीक है। देन जो जिन भी 1 आवर तक खड़ा रहता है बट अंदर से कोई वॉइस नहीं आती। तो जिन हल्का से डोर ओपन करके देखता है तो दोनों नाइट वेयर्स में थे। एंड जो योंगी को देख के लग रहा था कि जिमिन का नाइट वेयर उसने वेयर किया हुआ है। एंड जो जिमिन उसको टाइटली हक करके सोया था, दोनों एक दूसरे को टाइट हक करके सोए थे। एंड जो जिन ये देखते हैं तो उसको ये चीज़ अच्छी लगती है एंड देन वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड उसके बाद मेरा नाम यहाँ से दिखता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर जो जिमिन ना बखू योंगी का हाथ खींच के लेके आया था एंड सब लोग देख रहे थे तो वही बॉय है जो कल आया था। एंड एकदम से एक ही दिन में कितना ज़्यादा चेंज हो गया। तो ये जिमिन ना एक लाउड अनाउंसमेंट करता है, एवरीवन ये मेरा स्पाउस है, अगर तुम में से किसी ने भी इसको डिसरिस्पेक्ट किया तो वो अपनी जान से जाएगा, ये बोलता है। एंड वो डिवोर्स में बोलता है एंड सब लोग इतने ज़्यादा शॉक हो गए थे कि क्या मतलब स्पाउस, इतने ज़्यादा शॉक हो गए थे। बट जिमिन के डिसीजन को कोई भी वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। एंड जिमिन उसको ना अपने कैबिन में लेके आता है एंड उसको वहाँ बिठाता है। एंड तो फिर जो योंगी कहते स्पाउस का क्या मतलब है सर, तो कहते कि ना स्पाउस का मतलब है पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वाइफ जो तो मेरा हो। तो कहते कि ना और जो वाइफ होते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं या कोई और काम होता है तो कहते हैं कि ना वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं। बट तुम याद रखो तो मेरे वाइफ के साथ साथ मेरे मिस्ट्रेस भी हो, ये बात ना मत भूलना। तो फिर जो योंगी कहते जी सर, तो कहते कि ना तुम मुझे सर बोलना बंद करो, तुम मुझे क्या बुलाया करो, तुम मुझे ना डैडी बुलाया करो। तो कहते डैडी, तो कहते डैडी बुलाया करो। तो कहते जी जी ठीक है डैडी। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है एंड इसके फेस में ना एक स्पेक आ जाती है। यहाँ से हम देखते हैं कि ना 2 वीक्स बाद का सीन जहाँ ने जो जिमिन ना खुद गाइड करा था योंगी को, मीन्स खड़ा होता है
एंड जो इंस्ट्रक्शंस उसको ना डांसर दे रहा था, तो फिर जिमिन उसको खुद से सिखा रहा था। मीन्स टच सिर्फ जिमिन ही कर रहा था, उसको कोरियोग्राफी हर चीज़ सिखा रहा था एंड उसके साथ डांस स्टेप कर रहा था। जो टीचर था उसको दूर खड़े होकर कर रहा था, क्योंकि जो जिमिन बिल्कुल भी इसको गवारा नहीं है कोई भी और जुंगी को टच करे। एंड उसको अच्छे से डांस सिखा रहा था। दैन उसके बाद फिर ना उसकी ना म्यूज़िक क्लासेस थी। जिमिन योंगी उसके लिए योंगी को लेके जाता है जिमिन उसके लिए। एंड हम देखते हैं नाइट का टाइम जहाँ पर जो योंगी था वो सोया हुआ था एंड जिमिन उसको हाँ करके लेटा था। देन जब देखते हैं कि ना जो योंगी सो चुका है तो उसको बिल्कुल ना उसके हाथ में पिलो दे देता है एंड अपना ना ऑफिस का वर्क करने लगता है। सारे उसकी फैमिली मेम्बर देख रहे थे कि जो जिमिन है कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता जा रहा है योंगी से। एंड वो देख रहे थे कि योंगी को वो अच्छे से ख्याल भी रखता है एंड जो योंगी भी टाइम के साथ साथ ना जो जिमिन की ना उसको आदत लग चुकी थी। एंड सून वो ना उसका बहुत अच्छे से ना मीन्स जो था उसका इंटरव्यू होता है, जिसमें जो जिमिन था योंगी था सिलेक्ट हो गया था, बिकॉज उसके डांस मूव्स उसकी आवाज़ हर चीज़ परफेक्ट है। एंड टाइम के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती गई एंड आज जो योंगी था वो ना बिल्कुल एक अपना फर्स्ट कॉन्सर्ट के लिए जाता है। एंड वो उससे पहले कुछ ना मॉडल्स के लिए भी शूट कर चुका था, ताकि जो जिमिन खुद चाहता था ताकि वो थोड़ा सा फेमस और जब उसको वो किया जाए, जब उसको लॉन्च किया जाए तो योंगी के ना मीन्स उसका फर्स्ट कॉन्सर्ट ही काफ़ी ज़्यादा मीन्स अच्छा जाए। तो जो वैसे वैसा हुआ था उसके जो मॉडलिंग के मीन्स जब उसके शूट किए गए तो इतना ज़्यादा लोगों ने वायरल किया, सब ने कहा कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये मॉडल। काफ़ी सारे इस तरह के ना ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था योंगी। एंड जब उसका फर्स्ट कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें उसने ना एक सॉन्ग लिखा था जो योंगी जिमिन को नहीं पता था कि जिमिन के लिए योंगी ने लिखा, तो उसने वो सॉन्ग लिखा था एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग था, जिसमें ना जो वो ना अपनी लाइफ को ना उसने डिस्क्राइब किया था। एंड देन उसमें डिस्क्राइब किया कि एक पर्सन उसकी लाइफ में आया एंड उसने उसकी लाइफ बदल के रख दी। एंड इन दी एंड वो बोलता है, लास्टली बोलता है आई लव यू माई हस्बैंड। एंड उसने ना मीन्स लोगों के सबके सामने अनाउंसमेंट की थी एंड सब लोग शॉक हो गए थे इवन। और जिमिन के फेस पे एक प्राउड स्माइल था एंड एक डार्क केस भी था, क्योंकि जो योंगी था वो बिल्कुल बीच सेंटर में बीच स्टेज पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहा था। तो फिर ना जो अब हम देखते हैं नाइट का टाइम जहाँ पर ना जो योंगी को ना बेड पे गिरा देते हो कि देखिए ना तुम्हें याद है ना तो मैं टीन के हो चुके हो। फिर ना जो योंगी ना जिमिन तक देखने आता कहते हैं मुझे क्या करना होगा डैडी, तो कहते ना जस्ट मुझे जॉब ही करना होगा। तो बोलते एंड उसको कहते कि ना अपना क्लोथ रिमूव करो। तो फिर ना जो जिमिन ना योंगी ना उसी तरफ देखता है एंड अपने क्लोथ रिमूव कर देता है। इन 3 इयर्स में वो लोग टच ही हो जाया करते थे। जिमिन ने योंगी को नेकेड देखा होता क्योंकि वो खुद ही उसके क्लोथ चेंज करवाता था, उसका ख्याल भी रखता था। बट समटाइम जब वो गुस्सा हो जाता था तो जिमिन पे ना थोड़ा जिमिन योंगी पे थोड़ा चिल्ला देता था, बट जैसे जिमिन की आवाज़ से योंगी डर जाता था तो फ़ौरन से उसको टाइट हक भी कर लेता था, तो उसको कंसोल भी किया करता था। एंड स्लोली योंगी को ना इस चीज़ की आदत होने लगी। तो अभी राइट ना जो जिमिन उसके ऊपर आ जाता है एंड उसको किस करने लग जाता है एंड जो योंगी ना स्लोली अपने ना लिप्स को मूव करता है एंड जिमिन एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाता है एंड उसकी तरफ देखता है एंड एक स्मेक करता है कि देखिए ना वेरी गुड, ऐसे अपने लिप्स को मूव करो। ये फर्स्ट टाइम था जिमिन के साथ में वो अपने लिप्स को मूव करता था, ना हमेशा वो अपने लिप्स को ना ओपन कर दिया करता था। एंड दोनों ना पैशनेट किस करते हैं। जो जिमिन था वो उसको ना प्रिपेयर करता है, लिप को बॉटल देता है एंड उसको प्रिपेयर करता है एंड देन उसके साथ ना इंटीमेट होने लगता है। जो योंगी ना मोहन करता है उसको पेन हो रहा था, बट जो जिमिन उसको कहते कि ना थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बोल के ना उसकी लेग्स को टाइटली होल्ड करता है एंड उसके साथ अच्छे से इंटीमेट होता है। जो योंगी था बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था एंड जो जिमिन उसको बोलते कि मुझे डिमांड करो मोर की, बोलो आई वॉन्ट फास्टर डैडी प्लीज़ फास्टर, इसे हम ऑन करा। तो फिर ना जो योंगी कर रहा था एंड योंगी की वॉइसेस इतनी ज़्यादा लाउड थी कि पूरे मिशन में उसकी आवाज़ें गूंज रही थी। एंड जो वो थे मीन्स जो पूरे पार्क फैमिली थे वो वहाँ से जा चुकी थी, जो पूरी पार्क फैमिली थी वहाँ से जा चुकी थी। मीन्स हमारे किम नामजून पार्क नामजून, हाँ बाकी मीन्स नामजून एंड तेको वो लोग वहाँ से जा चुके थे, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा शेमफुल फील हो रहा था एंड उन्होंने सोचा था कि वो दोनों ना अब कम्प्लीटली मीन्स उनकी शादी को भी 3 इयर्स हो चुके हैं।
जो योंगी है वो अपने करियर में भी सेटल हो रहा है, जो जीवन उसका ख्याल भी रखता है। तो अब उनको ना थोड़ी फिक्र कम हो गई थी, तो उन्होंने सोचा था कि वो उनको अलग रहने देंगे, बिकॉज वो ये आवाज़ें रोज़ अगर सुनेंगे तो रोज़ तो घर से बाहर जा नहीं सकते। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो योंगी के बिल्कुल जो नेक थी एक ही मार्क से भरी हुई थी, एंड थोड़े से मार्क्स ना जिमिन के नेक पे थे जो हिकी के नहीं थे, जो नील्स के थे। एंड वो दोनों सब लोग ना उन दोनों की तरफ देख रहे थे, एंड जिमिन योंगी था बस ऐसे बैठा होता, उसको थोड़ा सा शाय फील होता, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसको सारी चीज़ें समझ आ गई थी। एंड जिमिन उसकी तरफ देखते थे ना, सो तुम्हारा आज ग्रेजुएशन है। तो फिर जो जिमिन योंगी सवाल कहते थे जी डैडी। तो फिर जो सारे ने बस अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करते, क्योंकि सबको पता है ये योंगी जिमिन को डैडी बोलता है। एंड जिमिन योंगी को ना स्टार्टिंग में तो ये बोलता था, उसको इसका मतलब पता नहीं था, बट बोलने के साथ साथ उसको आदत हो गई। एंड जब उसको इसका मतलब पता चला तो उसको ज़्यादा इशू हुआ नहीं, क्योंकि अब उसको ना योंगी जिमिन को यही बोलने की आदत हो गई थी, एंड उसको कोई इशू नहीं होता था। तो फिर जो जिमिन नेक्स्ट पे करते थे उसको ना अपने साथ कार में बिठाता है एंड उसको लेके जाता है, एंड उसका ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट होता है। जिमिन बस उसकी तरफ देख रहा था, एंड उसके फेस पे एक प्राउड स्माइल था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एंड जो जिमिन को ना वो लेके आता है, घर आते हैं वो दोनों, एंड सब वो उसको ना कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। जो जिमिन योंगी के फेस पे ना एक सॉफ्ट लुक था, वो स्माइल नहीं कर रहा था, सॉफ्ट लुक था, क्योंकि जिमिन ने उसको फर्स्ट डे पे समझा दिए थे कि ये स्माइल सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए, जो योंगी ने बहुत अच्छे से याद कर लिया था। एंड एक और सीन भी, जो उसके अंकल थे योंगी के अंकल, जिमिन ने उनको बहुत बुरे तरीके से तड़पाया था, इतना तड़पाया कि उसको ड्रग से भी एक तो दूर रखा, एंड उसको बहुत ज़्यादा तड़पाया, उसको बहुत ज़्यादा मारा, जिसकी वजह से वो मेंटल हॉस्पिटल में थे 2 years तक। दैन उसके बाद तड़प के वहीं पे मर गए। एंड जो चीज़ योंगी जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी। जो और अब हम देखते हैं कि टाइम यहाँ पे, तो वो बोलते कि ना हमने तुम्हारे लिए ना एक न्यू मैंशन लिया, एंड वो यहाँ से पास में गया, बट वो तुम लोगों के लिए एज अ गिफ्ट है, स्पेशली जो तुम योंगी के लिए गिफ्ट है, उसके ग्रेजुएशन की गिफ्ट। तो फिर ना जो योंगी शॉक हो जाता है, एंड देन वो ना देखता है उन चारों की तरफ देखता है, दैन जिमिन की तरफ देखता है, एंड जिमिन एक ना उसको लुक देता है, नोट करता है। तो फिर ना जो योंगी ना सॉफ्ट लुक अगेंस्ट से देता है, वो ना थैंक यू बोलता है। तो फिर ना वो ना बस जिमिन योंगी की तरफ देखता है, स्माइल करता है, जो जिमिन ना बिल्कुल उसको टाइटली होल्ड करता है, जिमिन को बिल्कुल अपनी लैप में बिठा लेता है, उसको ना बिल्कुल नेक को ना स्निफ करने लगता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़। एंड वो लोग ना वहाँ देख रहे थे, एंड वहाँ से उठ के चले जाते, बिकॉज वो सोचते कि ना बस सोनिए यहाँ से चले जाए, बिकॉज वो रोज़ाना ये शेमफुल हरकतें नहीं देख सकते। हाँ माना वो लोग खुद भी करते हैं, लेकिन जिमिन उनसे थोड़ा सा इंसान था। तो अभी हम देख रहे हैं जो वो लोग अपने न्यू घर में थे, जो योंगी पूछ रहे थे कि डैडी क्या मैं इस घर को डेकोरेट कर सकता हूँ। तो फिर जो जिमिन उसके फेस को होल्ड करते कहते ना, तो मेरे सब कुछ हो, मेरा मिस्ट्रेस भी, मेरा स्लेव भी, मेरा वाइफ भी, एंड इस घर का ओनर भी, एंड मेरे हार्ट का ओनर भी। तो तुम्हें जो दिल में है तुम उसका साथ वो कर सकते हो, तुम्हारा अपना घर है, सिर्फ तुम्हारा घर है ये। तो फिर जो योंगी ने बस टाइटली जिमिन को हक लेते कहते ना, आप मेरी लाइफ में आए हो, आप एक एंजल हो मेरी लाइफ में। तो फिर जो जिमिन एक्सपेक्ट करता था ना, मुझे एंजल से कंपेयर करोगे तो ये तो एंजल और मेरी दोनों की ना वो डिसरिस्पेक्ट हो गई, एंजल की इंसल्ट और मेरी डिसरिस्पेक्ट, मैं एक डेविल हूँ बेबी। तो फिर जो होंगे उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं जी ठीक है माई मिस्टेक, ये बोलते हैं, वो सवाल देता है। तो फिर जो जिमिन कहते हैं कि ना मुझे नज़र आ रहा है तुम भी मेरी तरह मेरे से ऑब्सेस्ड होते जा रहा हूँ। तो फिर जो होंगे बस उसकी तरफ देखते कहते हैं आई डोंट नो ऑब्सेस्ड कि क्या है और क्या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मैं बस आपके बगैर नहीं रह सकता। तो फिर जो जिमिन एक्सपेक्ट करता कहते हैं ना ये एडिक्शन है, जो तुम्हें जो मुझे अच्छी लग रही है कि तुम्हें मुझसे हुई है, वो एक्सपेक्ट करता है। एंड कहते कि ना और आज रात तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैवी होने वाली है बेबी बॉय। तो मैंने जो योंगी उसी तरफ देखते थे जी, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल। बोलते हैं ना, देन हम देखते बेड का सीन, जहाँ मेरा वो उसको बिल्कुल हैंडकफ्स लगाता है, एंड उसको बेड से बांध देता है, एंड उसके ना ईयर्स पे जो थे
क्या नाम है, क्या था, हाँ, ब्लाइंड फोल्ड करते हैं एंड देन उसकी पूरी बॉडी के साथ ना उसके साथ खेलने लगते हैं, उसके साथ ना बहुत ज़्यादा हार्शली इंटीमेट होते हैं। एंड जो योंगी था वो मौन कर रहा था बिकॉज उसको इस चीज़ के मज़ा आ रहा था। जो योंगी उसकी जो योंगी ना बिल्कुल जिमिन के साथ प्लेजर में लीन हो चुका था। एंड अभी हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का सीन जहाँ पे ना जो जिमिन बस सोया था एंड योंगी भी उसको टाइट हाथ करके सोया था। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे कैसे जहाँ पे ना जो योंगी जो जिमिन उठता है तो फिर देखते कि ना जो योंगी इसके साथ ही लेटा होता है एंड उसकी ना चेस्ट पे ना किसेस कर रहा था। तो फिर जो जिमिन कहते क्या कर रहे हो, तो कहते कि ना कुछ नहीं डैडी, ये बोलता है उसको किस करने लगता है। तो फिर जो जिमिन बिना एक्सपेक्ट करता है किस करते कहता है आज मुझे ऑफिस जाना है तो मेरे लिए फूड रेडी कर दो। तो फिर जो जिमिन किस मार करते हो कहते कि ना जी डैडी मैं कर देता हूँ, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। तो फिर जो जिमिन कहते कि ना क्या तुम्हारी कमर इतनी तुम्हें इजाज़त देती है कि तुम मेरे साथ चल पाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ऑफिस रोमांस तो ऑब्वियस है। तो फिर जो योंगी स्माइल करते कहते कि ना जी मुझे कोई इशू नहीं है हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड तो फर्स्ट टाइम तुमने मुझे हस्बैंड बोला। तो फिर जो जिमिन स्माइल योंगी कहती कि आपको अच्छा लगा, तो कहते कि ना तुम मुझे कुछ भी बोलो मुझे सब अच्छा लगता है। तो मतलब उसको पैशनेट किस करने लगता है। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते होंगे ना ऑफिस रोमांस का, जहाँ पर ना जो जिमिन के सामने ना योंगी खुद ही ना आके बैठ जाता है, अपनी पैंट्स उतारता है एंड उसके सामने अपने लेग्स को ना वाइड ओपन करके बैठ जाता है। एंड जो जिमिन कहते हैं तो तुम मुझे अपना काम मेरा काम मुझे सही से करने नहीं दोगे। तो फिर ना जो योंगी कहते बट डैडी मैं आपको मिस कर रहा हूँ हस्बैंड। तो फिर जो जिमिन एक्सपेक्ट करता है देन उसको ना पैशनेट किस करते हैं ना उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड हम यहाँ से ना सीन शिफ्ट करते हैं मीन्स पूरे 10 years बाद का, जहाँ पे ना उनके पास एक छोटा सा बेबी बॉय था जो था 7 years का था, जिसको उसने उन दोनों ने अडॉप्ट किया था 2 years पहले, क्योंकि उनको ना थोड़ी सी जो थी फैमिली थोड़ी खाली खाली लग रही थी। एज अ कुक ने भी 2 बच्चे अडॉप्ट किए थे, एक बेबी गर्ल अडॉप्ट किए थे एंड एक बेबी बॉय। तो योंगी का पहले तो कोई इशू नहीं था बट टाइम के साथ साथ उसको थोड़ी सी ना कमी फील होने लगी एंड जो जिमिन ने फौरन से भाप ली थी एंड देन उन्होंने एक बेबी को अडॉप्ट किया था। एंड योंगी कहती कि ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ चाको, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसमें। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देते हुए कहती है ना मेरा भी ऑब्सेशन बिल्कुल पोजेस्ड लव की तरह, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बोलते हैं। उसको पैशनेट किस कर लेते हैं एंड यहाँ पे नई स्टोरी एंड होती है। आपको अच्छी लगी है सो टाटा बाय बाय।